अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर लर्न हब में आप सबका स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज़। तो ये पहली एमसीक्यू सीरीज़ होगी। इसी तरह हम आगे भी ये कंटिन्यू करेंगे। हर एक सीरीज़ में आपको 20 to 30 क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो ये पहली सीरीज़ है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which of the following is a renewable source of energy that is used to power vehicles? इनमें कौन सा है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम इस्तेमाल करते हैं पावर व्हीकल्स में? कोल, ऑयल, प्रोपेन, एथेनॉल। इसका जो आंसर है वो है पार्ट डी, इथेनॉल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिल्ड्रन विथ पॉट बैली इज़ एन इंडिकेटिव ऑफ विच टाइप ऑफ डिजीज़? तो इसके ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं। आप इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसका जो आंसर मैं बता देता हूँ वो है पार्ट सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन एंड आउट ऑफ द लंग्स विद ईच inspiration and expiration is called। तो इसके ऑप्शंस यहाँ है रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल कैपेसिटी। तो इसका जो आएगा वो आएगा टाइडल वॉल्यूम, पार्ट सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द PMGSY वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। आप में जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख सकता है। PMGSY कब लॉन्च हुआ था, किस साल में? तो ये हुआ था लॉन्च पार्ट ए 2000 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द गिवन डिजीज़ काज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन? तो कौन सी डिजीज़ हो जाती है किसकी डेफिशिएंसी से? आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। तो उस डिजीज़ का क्या नाम है? उसका नाम है पार्ट सी, गॉइटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विटामिन विच इज़ बिलीव्ड टू क्योर द कॉमन कोल्ड? तो इनमें से कौन सा विटामिन जो क्योर करता है कॉमन कोल्ड को? AKCE। तो इसका जो आंसर है वो है सिंपल सा आंसर, पार्ट सी, विटामिन सी। विटामिन सी इज़ यूज्ड टू क्योर द कॉमन कोल्ड। विच इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, इसका क्या आंसर आएगा? फॉरेस्ट, डेजर्ट, मेरीन, ग्रासलैंड। इसका जो आंसर है वो है पार्ट सी, मरीन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द डोमिनेटिंग रेंज ऑफ लाइट वेवलेंथ्स इन द लोअर एटमॉस्फेयर? तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर मैं सिंपली बता देता हूँ, पार्ट बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच स्फीयर ओजोन लेयर डिप्लीशन इज फाउंड? किस स्फीयर पे ओजोन लेयर डिप्लीशन फाउंड होती है? इसका जो आंसर है वो पार्ट बी, स्ट्रेटोस्फीयर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टर्म वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो टर्म वैक्सीन है ये किसने इंट्रोड्यूस की थी? इसका आंसर है पार्ट ए, एडवर्ड जेनर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट टू प्रॉपर्टी वाज मेड अ लीगल राइट फ्रॉम ए फंडामेंटल राइट बाय विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है वो पार्ट बी, 44। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रीमेबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस साल में अडॉप्ट किया गया था? तो किसी को अगर पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका जो आंसर है वो है पार्ट बी, 26 नवंबर 1949। और ये कब इफेक्ट में आया, फोर्स में आया? ये आया फोर्स में 26 जन 1950।
ये जो क्वेश्चंस है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई है, मैंने एसआई का पेपर सॉल्व करके दिया है और सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का पेपर भी हमने सॉल्व किया है। उधर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगेगी तो आप जाके उनको भी चेकआउट कर लेना, ताकि वहाँ से भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। वो भी इम्पॉर्टेंट है जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे अभी कांस्टेबल का एग्ज़ाम आ रहा है, उसके बाद फॉरेस्टर का आएगा, उसके बाद सब इंस्पेक्टर के भी बहुत सारे पोस्ट्स आने वाले हैं। तो सभी के लिए ये वीडियोस इम्पॉर्टेंट है और मैंने इससे पहले भी 1-2 वीडियोस अपलोड किए हैं, वो भी जाके आप चेकआउट कर लेना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली डिकेड इंडियाज़ पॉपुलेशन हैड शोन नेगेटिव ग्रोथ। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा आंसर 1911 टू 1921 पार्ट बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When was first census held in India? पहला सेंसस कब हुआ था इंडिया में? तो 1872 पार्ट बी इसका आंसर है 1872। केसरी a newspaper started by freedom fighter बाल गंगाधर तिलक was published in which language? ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, इसमें दो तीन क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहले केसरी न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था या किसने लिखा था, किस फ्रीडम फाइटर ने? तो इसका आंसर आएगा बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद दूसरा है कि वाज पब्लिश्ड इन विच लैंग्वेज, तो इसमें आएगा पार्ट डी मराठी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनी बेसंत वाज एसोसिएटेड विद, तो अनी बेसंत किसके साथ एसोसिएट थे? पार्ट डी होम रूल लीग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ गुलमर्ग फेमसली नोन एज? व्हाट इज़ गुलमर्ग फेमसली नोन एज? ये तो सबको पता होगा, जो भी कश्मीर के होंगे या चाहे जम्मू के होंगे, इसे कहते हैं मिडो ऑफ फ्लावर्स, पार्ट बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु कंपोज्ड द फेमस सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा? तो सारे जहाँ से अच्छा जो है वो किया था कंपोज मोहम्मद इकबाल। इसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है नेशनल एंथम। और ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी है, इन्होंने क्या लिखा है? नेशनल सॉन्ग। ये है फेमस सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा, ये लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। इसी तरह बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है नेशनल एंथम जन गण मन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश shows how the contents on printed page will appear with margin, header and footer। इसमें क्या आंसर आएगा? अगर आपको पता होगा तो आप बोल सकते, उसे हम कहते हैं पेज लेआउट, पार्ट ए। पेज लेआउट shows how the contents on printed page will appear with margin, header and footer। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू सेलेक्ट द करंट कॉलम इन MS Excel वी प्रेस। जब हम MS Excel में करंट कॉलम जिस पे हम काम कर रहे होते हैं उसको सिलेक्ट करते, तो इसके लिए हमें कौन कौन से ये प्रेस करने पड़ते हैं कीबोर्ड पे? कंट्रोल प्लस स्पेस बार, पार्ट बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। व्हाट इज़ अ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क? तो उसे क्या कहते हैं? फायरवॉल को कंप्यूटर नेटवर्क में इसे कहते हैं ए सिस्टम डिज़ाइन टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस, पार्ट डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्लेज ओनली टेक्स्ट, टाइटल एंड बुलेट्स इज। तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आउटलाइन व्यू, पार्ट ए। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। Which PowerPoint view displays each slide of the presentation as a thumbnail and is useful for rearranging slides? इसका क्या आंसर आएगा? अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका आएगा सिंपली पार्ट सी, स्लाइड सॉर्टर। मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये ज़्यादा लंबी ना बने, क्योंकि इसी तरह हम सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे
20 से 30 क्वेश्चंस तक हर एक सीरीज़ में मैं लाऊंगा, कोशिश करूँगा लाने की। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द सोसाइटी इज़ नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पार्ट सी, ई गवर्नेंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश प्रोवाइड्स नेटवर्क बैकबोन एंड ई गवर्नेंस सपोर्ट टू गवर्नमेंट बॉडीज इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर किसी को पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका आंसर आएगा पार्ट ए, NIC। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसी तरह की सीरीज़ को अगर हम कंटिन्यू रखेंगे, आप बस कमेंट सेक्शन में मुझे लिख देना, मैं लेके आऊँगा इंशाल्लाह। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। गुड बाय।